सभी लोगों को मेरा नमस्कार और मैं सौर सिंह इस वीडियो में यानी कक्षा 12 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के 4 सवाल लेकर आऊं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो भी आपको देखना है आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। यदि आपको स्पीड कम लग रही है तो आप तेज कर सकते हैं सेटिंग में जाकर, और तेज लग रही है तो आप उसमें स्लो भी कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल यह आपका, जिसमें दिया हुआ है कि समीकरण को हल कीजिए। साइन इनवर्स 12/x प्लस में साइन इनवर्स 5/x बराबर में दिया हुआ है π/2। तो इधर वाला जो साइन इनवर्स है इसको हम प्लस में इधर ले जाएंगे, कायम हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ जो हमारे पास बचा है वो है साइन इनवर्स 12/x बराबर π/2, और ये माइनस में हो गया हमारे पास में साइन इनवर्स 5/x। हम सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं? वो है हमारे पास में साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बराबर होता है π/2। ठीक, ये π/2 माइनस साइन इनवर्स है तो इसे ले जाएंगे इधर प्लस में, कायम हो जाएगा माइनस में। तो कॉस इनवर्स थीटा बराबर होगा π/2 और माइनस में साइन इनवर्स थीटा। यानी हम इस पूरे को क्या ले सकते हैं? कॉस इनवर्स थीटा। यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है, यहाँ 5/x है तो 5/x आएगा। तो क्या बनेगा देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 12/x, और ये पूरा हमारा जो यहाँ से यहाँ तक सूत्र बन गया, ये बन गया हमारा कॉस इनवर्स, और थीटा की जगह पर है 5/x। अब इधर साइन इनवर्स है, इधर कॉस इनवर्स है, तो हम कैसे कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलेंगे? वो सूत्र होता है कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x की जगह कितना है? 5/x है, तो 5/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 12/x बराबर में साइन इनवर्स यानी कॉस इनवर्स 5/x का होगा साइन इनवर्स अंडरवुड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह पर है 5/x का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर भी साइन इनवर्स है, इधर भी साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? हट जाएगा, यानी तुलना करने पर ये दोनों मान बराबर आएंगे। तो यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो कोण से कोण यानी अंदर वाले मान बराबर हो जाएंगे। यहाँ 12/x बराबर अंडरवुड में 1 माइनस 5 का वर्ग कर दिए 5 25 बटे में x का स्क्वायर। अब अंडरवुड कब तक नहीं हटेगा? जब तक दोनों पक्षों में वर्ग नहीं करेंगे तब तक आपका अंडरवुड नहीं हटेगा। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, चलिए हम वर्ग करते हैं। तो यहां वर्ग होगा 12 का वर्ग कितना होता है? 144, और बटे में हमारे पास में एक्स स्क्वायर, और बराबर इसका जब वर्ग करेंगे तो अंडरवुड हमारा हट जाएगा। तो 1 माइनस 25/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला मान उधर ले जाइए, यानी कि माइनस के 25/x स्क्वायर हैं, इसे इधर ले जाएंगे, ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का। तो 144 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 25 और बटे में एक्स स्क्वायर, और बराबर हमारे पास कितना है? 1। ठीक, जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाले जुड़ रहे हैं तो जोड़ लीजिए, घट रहे हैं तो घटा लीजिए। यहाँ जुड़ रहे हैं जोड़ लेते हैं। 4 और 5 कितने हो गए? 9, और 4 और 2 कितने हो गए? 6। यहाँ पर 1 और बटे में हमारे पास में है एक्स स्क्वायर, और बराबर में है 1। ये एक्स स्क्वायर बटे में यहाँ काय में आ जाएगा? गुणे में। तो यहाँ गुणे में ले आइए, ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए 169 बराबर एक्स स्क्वायर, इसे यहाँ लिखेंगे, इसे यहाँ लिखेंगे, तो ये है आपका एक्स स्क्वायर बराबर 169 किसका वर्ग होता है? ये वर्ग होता है 13 का। तो जब दोनों पक्षों में वर्ग हटता है तो हमारे पास x का जो माइनस मान आएगा वो प्लस माइनस 13 आएगा, प्लस और माइनस 13। ये हमारा पहले सवाल का आंसर हो गया। अब यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो दिया है हमारा 3 साइन इनवर्स x बराबर में साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस के 4x की घात 3, जहां पर x बिलोंग टू -1/2 और कॉमा +1/2, यानी माइनस के 1/2 से लेके प्लस के 1/2 का मान जो है वो x के बराबर है। तो चलिए यहाँ पर या तो LHS से लेकर RHS लाइए या RHS से लेकर LHS। तो यहाँ सरल है, RHS लेकर चलेंगे
और LHS लेकर आएंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं RHS, राइट हैंड साइड जो दे रखा है वो लिख देंगे यहाँ पर साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में है 3x माइनस के 4x की घात 3। इस x की जगह पर हम मान लगाते हैं, माना x बराबर साइन थीटा। जैसे हम साइन थीटा रखेंगे तो ये साइन थीटा का जो है सूत्र तैयार हो जाएगा। अब जब x की जगह पर तो हम रखेंगे साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या आएगा, बाद में तो थीटा का मान लगाना होगा, तो थीटा की जगह पर यहाँ पे हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x। तो थीटा जहाँ पर आएगा वहाँ पर लगाएंगे हम साइन इनवर्स x, ये समीकरण 1 रख देंगे, और यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ साइन थीटा रखने पर, चलिए वही मान लगाते हैं यहाँ पर RHS बराबर, यहाँ पर है साइन इनवर्स बड़ी ब्रैकेट 3, इस x की जगह पर साइन थीटा माइनस 4, और x क्यू की घात जगह हो गया साइन की घात 3 थीटा, साइन क्यू थीटा। ठीक, ये हमारे पास यहाँ साइन इनवर्स है, और ये अंदर वाला सूत्र हो गया साइन 3 थीटा। यहाँ हम जानते हैं क्या कि साइन 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, 3 थीटा का बराबर 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन की घात 3 थीटा। यानी इस पूरे का जो मान है वो हम लगाएंगे साइन 3 थीटा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मान जो है वो यहाँ हो गया साइन 3 थीटा। अब साइन से साइन इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास में 3 थीटा, तो 3 तो ऐसे ही रहेगा। अब थीटा का मान जो है वो हम लगा देंगे, क्या है थीटा का मान, साइन इनवर्स x, तो यहाँ लगा देंगे हम साइन इनवर्स x, और देखिए यही मान जो है वो हमारा किसका है, LHS का, देखो 3 साइन इनवर्स x, तो ये हमारा इस बार आया है, RHS लेके चले थे और LHS हमारा प्राप्त हो गया। तो ये हमारा दूसरा सवाल भी सिद्ध हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, जो दिया गया है, देखिए क्या, साइन इनवर्स 3/5 माइनस के साइन इनवर्स 8/17 बराबर में चाहिए कॉस इनवर्स 84/85। तो यहाँ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का सूत्र लग रहा है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या सूत्र होता है। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x माइनस है तो माइनस में साइन इनवर्स y बराबर सूत्र होता है साइन इनवर्स, और यहाँ पे आएगा, पहले आता है x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस रहता है, अब आएगा y, और फिर आएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र है। x की जगह पर है ये मान लीजिए 3/5, और y की जगह पर है 8/17, तो यहाँ लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, और LHS लेते हैं, और LHS के साथ में सीधे सूत्र लगा देते हैं साइन इनवर्स। x की जगह पे कितना है 3/5 अंडर रूट 1 माइनस y की जगह पे कितना है 8/17 का वर्ग, 8/17 का वर्ग। ठीक, फिर माइनस y का मान 8/17 अंडर रूट x का मान 1 माइनस x का मान है 3/5 का होल स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट बंद, और यहाँ अब यहाँ है साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 1/1 कर दीजिए, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 माइनस के 8 का वर्ग होता है 2 64, और 17 का वर्ग होता है 289, माइनस के 8/17 अंडर रूट 1/1 कर दीजिए, माइनस 3 का वर्ग 3 3 9 बटे में 5 का वर्ग 5 25, और बड़ी ब्रैकेट बंद, साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ देखिए नीचे नीचे गुणा करेंगे, 289 एकम 289, और तीसरी गुणा 289 एकम 289, और माइनस के 64 एकम 64, ये अंडर रूट में लगा रहेगा, यहाँ माइनस 8/17 अंडर रूट, नीचे नीचे गुणा होगी 25 एकम 25, तिरछी गुणा 25 एकम 25, और माइनस के 9 एकम 9, बड़ी ब्रैकेट बंद। यहाँ आएगा देखिए साइन इनवर्स ऊपर 3/5, यहाँ घटाएंगे 289 में से 64 घटाएंगे तो आएगा 225। देखिए 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो 2, और 2 का 2, और बटे में 289,
माइनस 8/17 अंडर रूट 25 में से 9 जाएगा तो कितने बचेंगे 16/25। यहाँ नीचे साइन इनवर्स बड़ी ब्रैकेट 3/5। यहाँ देख 225 किसका वर्ग होता है 15 का, और 289 किसका वर्ग होता है 17 का, माइनस 8/17। यहाँ 16 किसका वर्ग होता है 4 का, 25 किसका वर्ग होता है 5 का। अब देखिए 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, और यहाँ पे हमें बटे में चाहिए भी 85, तो ये ऐसे ही रहेगा। ऊपर की गुणा कर देंगे माइनस ऊपर की गुणा कर देंगे, नीचे यहाँ भी 85 यहाँ भी 85, हर बराबर है एक बार लिख देंगे, माइनस लिखा हुआ इधर की तरफ गुणा इधर की तरफ गुणा कर देंगे, तो एक लाइन क्या हो जाएगी हमारी कम हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास में जो है LHS है बराबर साइन इनवर्स ऊपर 15 तियां 45 माइनस 8 चौक 32 और बटे में हमारे पास में 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 ब्रैकेट बंद। यहाँ है साइन इनवर्स, घटा लेंगे। देखो 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3, और 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, और बटे में है 85। अब हमारे पास ये आया है साइन इनवर्स, और बदलना किस में है कॉस इनवर्स में। तो हम सूत्र जानते हैं, यहीं लिख देते हैं। देखिए साइन इनवर्स अगर थीटा है तो बराबर में आता है कॉस इनवर्स √1 माइनस थीटा स्क्वायर। यदि x है तो x स्क्वायर, थीटा है तो थीटा स्क्वायर, और यहाँ 13/85 तो 13/85 का वर्ग हो जाएगा। तो ये आएगा कॉस इनवर्स √ के अंदर 1 माइनस x यानी कि 13/85 का वर्ग। यहाँ लिखेंगे देखिए कॉस इनवर्स √1/1 माइनस ऊपर 13 का वर्ग 169, और नीचे करेंगे हम 85 का वर्ग। तो यहाँ ये हटा देते हैं, ये तो हमने सूत्र लिखा है। यहाँ गुणा कर लेते हैं किसकी 85 की गुणा 85 से, तो 85 का वर्ग हो जाएगा। 55 25 2 आया, 5 40 40 और 2 कितने हो गए 42, गुणे में 8 पंजे 40, 4 आया 2 2 64 64 और 4 कितने हो गए 68। तो यहाँ 5 यहाँ 2 और 8 4 12 हासिल आया 1, और यहाँ हो गया 7, यानी ये आ गया 7225। ये याद रखें किसका वर्ग है, ये वर्ग है 85 का, क्योंकि 85 में लास्ट में चाहिए। तो ये आ गया कॉस इनवर्स √ 7225 की गुणा 1 से होगी तो 7225, और माइनस के 169 एकम 169। अब यहाँ घटा देंगे। देखिए कॉस इनवर्स √ 7225 में से घटाना किसको है 169 को घटा दीजिए, लीजिए। तो यहाँ घटाएंगे माइनस में 15 यहाँ से जाए 15 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा 6, यहाँ 11 बचे, एक हासिल आ गया 11 11 में 6 गया तो कितना बचेगा 5, और यहाँ बचे 1 1 में से गया तो 0, यहाँ बचे हमारे पास में 7 7056। तो ऊपर आ गया 7056 और नीचे है हमारे पास में 7225। देखो नीचे वाला तो वर्ग हमारे पास है ही, कितना होगा नीचे वाला वर्ग, नीचे वाला वर्ग है 85, और ऊपर वाला जो वर्ग होगा वो कितना लिखा है 84, 84 ही वर्ग होगा। एक बार वर्ग करके देख लेते हैं, और यही हमारा क्या है RHS आ जाएगा। और फिर भी यहाँ निकाल लेते हैं, फिर 84 84 की गुणा करते हैं ताकि हमें प्राप्त हो जाए कितना 7056। देखो 4 चौक 16, 1 आया 4 ठे 32 और 1 33, गुणे में 8 8 चौक 32, 3 8 2 64 64 और 3 कितने हो गए 67। अब यहाँ देखिए 6 और 3 2 5 और यहाँ 7 0 7 3 10 हासिल है 1 और ये 7, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा जो है RHS आ गया। अब बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन अगर दबाएंगे तो ऐसे ही लगातार वीडियो प्राप्त होते जाएंगे। बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर, वो ये है, यहाँ दिया है tan इनवर्स ब्रैकेट में है √1 + x और माइनस में √1 - x। जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिखा है, बस यहाँ माइनस है नीचे ऊपर और नीचे प्लस है। सिद्ध क्या करवा रहा है π/4 -1/2 cos इनवर्स x। तो क्या करते हैं, जब प्लस में x हो या माइनस में x हो तो cos मान लेते हैं, क्योंकि प्लस में x और माइनस x दोनों x खत्म कर देता है। तो यहाँ अपनी तरफ से मानते हैं, माना x बराबर
कॉस टू थीटा रखते हैं। क्यों रखेंगे कॉस टू थीटा? तो यहाँ 1/2 चाहिए। तो सबसे पहले मान तो एक्स की जगह पर कॉस टू थीटा रखने पर इसके बाद क्या होगा, हमें थीटा का मान चाहिए तो ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे टू थीटा, इधर जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अब ये 2 गुणे में बटे में जाएगा, यानी यहाँ बटे में कर दीजिए, 1/2 कर देते हैं, तो थीटा बराबर हो गया 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। बाद में थीटा का मान यही हमें लगाना है और देखिए ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो एलएचएस लेते हैं साथ साथ में, और साथ साथ में कॉस टू थीटा का मान भी लगाते हैं। एलएचएस लिखा और यहाँ पर है हमारा tan इनवर्स और बड़ी ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर 1 प्लस इस कॉस एक्स को एक्स की जगह पे लिखेंगे कॉस टू थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस टू थीटा, नीचे अपॉन में इसकी जगह पर 1 प्लस कॉस टू थीटा, फिर प्लस में है अंडर रूट, यही है 1 माइनस कॉस टू थीटा, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब जो प्लस वाला है उसमें हम कॉस टू थीटा लिखेंगे, सूत्र इसका कॉस टू थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये -1 है, ये +1 कट जाएगा। और यहाँ पर कॉस टू थीटा की जगह पर क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे यहाँ लगाएंगे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ताकि ये माइनस से ये वाला माइनस है, ये प्लस हो जाए तो कट जाएगा। देखिए यहाँ लगाते हैं, देखिए tan इनवर्स बड़ी ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस इसकी जगह पर आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 थीटा -1 प्लस वो माइनस है अंडर रूट में 1 माइनस, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद। अब जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख देंगे, यानी यही लाइन नीचे लिख दीजिए 1 प्लस, क्योंकि इसकी जगह पर लिखेंगे हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और नीचे यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे अंडर रूट, यही चीज़ नीचे लिख देंगे क्योंकि यही चीज़ सेम टू सेम है। तो 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद, फिर बड़ी ब्रैकेट बंद। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर ये तो 1 से 1 हो गया हमारा कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल यानी कि घट गया है हमारा, ये कट गया। यहाँ LHS बराबर tan इनवर्स बड़ी ब्रैकेट, tan इनवर्स बड़ी ब्रैकेट, क्या बचा अंडर रूट में ऊपर, यहाँ बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस में अंडर रूट, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे 1 माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी ये लिख दीजिए। देखिए ये बचा हमारे पास अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे प्लस है अंडर रूट 1, ये प्लस माइनस ये प्लस हो गया, माइनस का 1 और प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट बंद। यहाँ 1 से 1 घट गया, यहाँ ही 1 से 1 घट गया। देखिए क्या बचा, LHS बराबर tan इनवर्स बड़ी ब्रैकेट, देखिए इसके स्क्वायर से अंडर रूट जाएगा तो बचेगा अंडर रूट 2 और कॉस थीटा माइनस, ये देखिए अंडर रूट 2 रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा अंडर रूट 2 और साइन थीटा, यही नीचे देखिए अंडर रूट 2 और ये कॉस थीटा बाहर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर से, प्लस अंडर रूट 2 और साइन स्क्वायर थीटा से अंडर रूट बाहर आ जाएगा, यानी 2 और साइन थीटा। बनाना हमें क्या है, बनाना है हमें tan थीटा, और यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, तो क्या करते हैं अंश में भी और हर में भी अंडर रूट 2 कॉस थीटा से भाग कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अंश व हर में, अंश व हर में अंडर रूट 2 कॉस थीटा से भाग करने पर, भाग करते हैं, तो यहाँ है tan इनवर्स बड़ी ब्रैकेट, यहाँ भाग करेंगे देखिए अंडर रूट 2 कॉस थीटा को अंडर रूट 2 कॉस थीटा से, माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा को अंडर रूट 2 कॉस थीटा से, हमें तो अंडर रूट 2 कॉस थीटा से भाग करना है, बटे में अंडर रूट 2 कॉस थीटा बटे में अंडर रूट 2 कॉस थीटा, प्लस ऊपर
√2 साइन थीटा, हमें भाग करना है √2 कॉस थीटा से, बड़ी ब्रैकेट बंद। √2 तो सबसे कैंसिल हो गए, यहाँ √2 सबसे, यहाँ पर तो कॉस से कॉस भी कैंसिल हो जाएगा ये, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा ये, साइन बटे कॉस क्या होता है tan, तो यहाँ आया हमारे पास में tan इनवर्स बड़ी ब्रैकेट, यहाँ 1 माइनस साइन बटे कॉस tan थीटा बटे में यहाँ 1 और यहाँ प्लस क्या चीज़ हो गया tan थीटा। अब करना क्या है, हमें π/4 लेकर आना है। देखिए कैसे आएगा, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हम tan थीटा नीचे में है तो 1 इंटू में अपने आप लगा ले, कोई दिक्कत नहीं, tan थीटा आएगा tan थीटा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, इन दोनों 1 की जगह पर हम जानते हैं कि tan 45 होता है और tan 45 को हम लिखते हैं π/4, यानी एक मान जो है वो tan 45 ये वाला मान रखेंगे इस वाले 1 की जगह पर, इस वाले 1 की जगह पर, यहाँ लिखते हैं रखने पर। ठीक है, इधर थोड़ा सा हटा देते हैं, ये याद रखना है कि थीटा का जो मान है वो 1/2 कॉस इनवर्स x रखना होगा हमारे लिए बाद में। तो पहले इधर का मान जो है वो थोड़ा सा हटा देते हैं, ये इतनी जगह पर हमारा आगे का सवाल आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम बराबर में tan इनवर्स बड़ी ब्रैकेट, ऊपर इस 1 की जगह पर tan π/4 और माइनस में tan थीटा, नीचे 1 माइनस इस 1 की जगह पर ये जो 1 लिखा हुआ इस वाले 1 की जगह पर tan π/4 और इंटू में tan थीटा, और नीचे हमारे पास क्या है प्लस है। देख अब ये सूत्र बन गया tan A माइनस tan B बटे में 1 प्लस tan A tan B, तो tan A माइनस B का सूत्र बन गया, A की जगह पर है π/4 और B की जगह पर है थीटा, तो यहाँ लिखेंगे हम tan इनवर्स, अंदर जो सूत्र बना है वो बना है tan A माइनस B, A की जगह पर π/4 माइनस B की जगह पर थीटा, ये हमारा सूत्र हो गया। तो tan से tan इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा, क्या बचा हमारे पास में π/4 और माइनस के थीटा। अब थीटा का मान जो समीकरण 1 में था वो मान यहाँ पर हम समीकरण 1 से लगा देंगे। थीटा का मान क्या है 1/2 यानी 1/2 और कॉस इनवर्स x, और यही हमारा क्या है, यही हमारा RHS है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये इस वीडियो में जो है चारों सवाल हो गए हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से